हज़रात ये प्रोग्राम SS रामनगर यूट्यूब चैनल की जानिब से आप हज़रात की खिदमत में नशर किया जा रहा है। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से शेयर भी करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मस्जिद में तमाम इस्लामी भाई जो तशरीफ़ फरमा हैं और इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें जो बाहर से प्रोग्राम को समाअत फरमा रही हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही जीती जागती महफिल है। अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल और एहसान है। आज लॉकडाउन के बाद प्रोग्राम ये पहला मेरा इत्तेफाक है। आप हज़रात ने हो सकता है और एक आध प्रोग्राम अटेंड किया हो। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत एहसान है कि उसने हमें और आपको इस प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक बख्शी। बेशक बेशक। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। आइए हम और आप बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक मरतबा बावाज़े बुलंद हदिया दरूद निछावर करें अपनी गुलामी का सबूत देते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारी वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, अभी तक आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात बतौर नज़्म समाअत फरमा रहे थे। सरकार की सीरत तैयबा कुरान मुक़द्दसा के हवाले से कुछ लम्हे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं भी आप हज़रात के गोश गुजार करूँगा। इस बात को ख़याल में रखते हुए कि अभी हमारे नूरी जामा मस्जिद के इमाम और ख़तीब जनाब मौलाना शमशाद साहब किबला भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप हज़रात ने अपनी बेदारी का सबूत दिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये भी आप हज़रात को कुछ न कुछ खिताब फरमाएँगे। शायर इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना एजाज साहब किबला भी तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी नात भी आप हज़रात को समाअत करनी है, यानी उनकी ज़बान से सरकार की नात समाअत करना है। और उसके बाद एक अज़ीम ख़तीब जो मुंबई में तशरीफ़ रखते हैं, नायब इमाम मदरसा फैज़ुर रसूल दहीसर ईस्ट मुंबई, बेहतरीन ख़तीब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जिनका तारुफ़ उनके नामे नामी से यूँ किया जा सकता है कि जनाब हाफिज़ शमसुल हक साहब बरकाती किबला भी आपके इस स्टेज के करीब ही तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे बाद नात खानी होगी, उसके बाद वो भी आप हज़रात के रूबरू होंगे, आप होंगे और हज़रत होंगे। और उनकी बस एक छींट पड़ी है मुझको तकरीर करने की, ये जान लीजिए कि बस उनकी एक छींट पड़ी है उनके अंदाज। तो आपके सामने हूँ,
कुछ न कुछ दो चार जुमले आप हजरात के गोश गुजार करूँगा। इससे कबल आइए एक मरतबा और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना व मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु तआला सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा है, लैसल जमालो बेअस्वाबिन तुज़य्यनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी। ये किसी अरबी शायर ने कहा है। और इस ताल्लुक से सरकार की शान में मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूँगा, जो बराबर तकरीबन अपने हर तकरीर से पहले जब भी मैं स्टेज पर पहुंचता हूं तो इस शेर को ज़रूर आप हजरात को सुनाता हूं। फिर कहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक बेशक यह जहां चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। बेशक बेशक अल्लामा इकबाल का। बेशक और किसी शायर ने कहा है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। बेशक बेशक बहुत पुराने अशार हैं, आप हजरात बराबर समात करने चले। मैंने दरमियाने खुतबा एक नहायत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत किया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेशक बेशक ये अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इबादत, क्योंकि मस्जिद में हम और आप हैं, मैंने समझा कि उन्वान यही हो तो बेहतर रहे, इबादत ही। यूं तो हर स्टेज पर बात इबादत ही की होती है। उलमाए कराम बेचारे हर तरह से इस्लाह मुआशरा की कोशिश करते हैं। मस्जिद में होने के ताल्लुक से मैंने अपने इस खिताब का उन्वान रखा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही परस्तिश करते हैं, तुझी को पूछते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत कई तरह की है। एक इबादत फर्ज होती है, एक वाजिब होती है, सुन्नत होती है, मुस्तहब होती है। इबादत फर्ज नमाज, रोजा, हज व ज़कात आम सी बात है, सभी हजरात जानते हैं कि ये इबादत फर्ज है और इसका वक्त मुकर्रर है। साल में एक महीना आपको रोजा रखना है, पूरी उम्र में एक बार हज करना है, ये भी एक इबादत है। दिन भर में 5 मर्तबा नमाज पढ़ना, ये फर्ज इबादत है। अब इसके अलावा और भी इबादतें हैं, जैसे वित्र की नमाज, ये वाजिब इबादत है। आपने कोई मन्नत मान दिया कि अल्लाह हमारा ये काम पूरा हो जाए तो मैं 2 रकात नमाज नफल अदा करूंगा। बेशक बेशक अब ये भी एक वाजिब इबादत हो गई। पहले तो आप पर वो वाजिब नहीं थी, लेकिन जब आपने मन्नत मान लिया तो अब वो आप पर वाजिब हो गई। बात मन्नत की आ गई ना, तो मन्नत मानने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं इतनी रकात नमाज अदा करूंगा। ये अल्लाह मेरा ये काम पूरा हो जाए, तेरी अता से, तेरे नेक बंदों के सदके तुफैल मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं 5 रोजे रखूंगा। ये भी इबादत है। मन्नत मारने के यही सब तरीके कि मैं इतने रोजे रखूंगा, इतने गुलाम आजाद कर दूंगा। मान लिया आज गुलामी का दौर ही खत्म है, इतने फकीरों की दस्तगीरी कर दूंगा, इतने मिस्किनों को कपड़ा पहना दूंगा। लोग यही समझते हैं कि बस 4 किलो मुर्गा 1 कुंटल लड्डू चढ़ाने का नाम ही जो है मिन्नत मानना है। ऐसा नहीं है मेरे भाई।
ये भी मिन्नत मानने का एक तरीका है। लेकिन जब आपने इस तरह की मिन्नतें मान लिया तो अब ये आप पर वाजिब इबादत हो गई। रास्ते से चलते हुए आपने एक पत्थर को हटा दिया, एक कांटे को हटा दिया, ये भी एक इबादत है, लेकिन ना फर्ज है आप पर ना वाजिब है, मगर इबादत वो भी है। बेशक बेशक ये सुन्नत इबादत हुई, मुस्तहब इबादत हुई आपकी। मेरे सरकार की शान करीमा थी, इसको पसंद फरमाते थे, हुक्म देते थे। इसलिए फरमाया अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि मुसलमान जिसके जबान से और उसके हाथ से सलामत रहे, वही सच्चा पक्का मोमिन है और मुसलमान है। बेशक बेशक वजह क्या है? यहाँ सिले रहमी की तालीम दी जाती है। आयत कुरानिया है वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम। ऐ लोगों, डरो उस अल्लाह से, उस रब से जिसके नाम से तुम सवाल करते हो, और सिला रहमी अख्तियार करो। सिला रहमी का माना है ताल्लुक कायम करो, कतई ताल्लुक मत करो अपने भाई के साथ, अपने खानदान और कुंबे के साथ, सबसे पहले अपने वालिदैन के साथ, उससे पहले अपने अल्लाह और रसूल से ताल्लुक कायम करो, उनके साथ रिश्ता बरकरार रखो। चूंकि उम्मत पर वाजिब है कि अपने रसूल का जो मोहब्बत का जो हक है उसे अदा करता रहे। और ये भी एक इबादत है कि अल्लाह और रसूल से बंदा मोहब्बत रखे, ये सिला रहमी का एक जुज है। और एक ये भी इबादत है, रास्ते में चलते हुए किसी मुसलमान को देख करके सलाम करना भी एक इबादत है। किसी ऐसी जगह से गुजरे, कोई अंधा कुएं की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते से भटक करके वो रोड के किनारे झाड़ी में जा रहा था, आपने उसकी दस्तगिरी कर दिया, चंद कदम उसको चला दिया, उसके घर तक पहुंचा दिया, ये भी एक इबादत है। बेशक बेशक। लेकिन ये इबादत ना तो फर्ज है न वाजिब है, मगर मुस्तहब है, और इबादत में शुमार इसका भी है। फर्ज इबादत करेंगे उसका सवाब तो आपको मिलना ही मिलना है, उसको नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। जितना आपको हुक्म मिला है उसे आपको करना ही है। और इन मुस्तहब्बात से, इन नवाफिल से, ये आपकी नफली इबादत हुई। रास्ते से कांटे का हटा देना, गरीबों मिस्कीन की दस्तगिरी कर देना, नंगे को कपड़ा पहना देना, भूखे को खाना खिला देना, ये सारी चीजें जो नफली इबादत होती हैं। और बंदा नवाफिल के जरिया अल्लाह रब्बुल इज्जत से इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसके पांव बन जाता है जिससे वो चलता है। मतलब ये कि करना बंदे का होता है और असल फेल खुदा का होता है। तो नवाफिल के जरिया बंदा करीब होता है। मस्जिद में नमाज पढ़ना तो आप पर फर्ज था, आप 5 वक्ता नमाज अदा किए और करते रहे, वो हुकूकुल्लाह आप पर फर्ज था, उसे आपने अदा किया, उसका सवाब आपको मिलना है। और ये प्रोग्राम जो आपने रखा ना, ये वाजिब था ना फर्ज था। जब आपने इसे अदा किया तो एक मुस्तहब काम अदा किया, एक नफल इबादत अदा किया, इसके जरिया बंदा अल्लाह से करीब होता है। जो आप पर फर्ज था वो तो था ही, इसीलिए कहा गया कि नमाज में बंदा खुदा से सबसे ज्यादा करीब होता है। लेकिन नमाज की तालीम कहाँ से मिलती है? ये इन्हीं मुस्तहब कामों से, इन्हीं जलसा जुलूस और प्रोग्रामों से आपको नमाज की अहमियत मिलती है। मैंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब इसमें इबादत का जिक्र आया, इबादत की हल्की सी तफसीर मैंने आपको दिया।
इबादत करने के लिए कोई जगह मुकर्रर है कि जहां आप इबादत करें? जुइलल अर्दो कुल्लहा, जुइलल अर्दो मस्जिदन कुल्लहा, उम्मते मुहम्मदिया के लिए पूरी रुए जमीन मस्जिद बना दी गई। मस्जिद नहीं, क्या बताया? मस्जिद बना दी गई है। जहां चाहे सजदा कर ले, जहां चाहे इबादत कर ले। जब तमाम कायनात जो पाक हो, आपने देख लिया कि ये जगह पाक है, यहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, अदा कर लिए, पढ़ लिए, फिर मस्जिद की जरूरत क्या थी? है ना सवाल? जब इबादत कहीं भी की जा सकती है, किसी भी जगह की जा सकती है, तो इस मस्जिद की जरूरत क्या थी? सारी कायनात में आप सजदा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। नहीं, ये भी है कि बाजमाअत नमाज अदा करने से 27 गुना सवाब बढ़ जाता है। आपने कहीं पढ़ लिया, फर्ज तो अदा हो गया, लेकिन आप उसी फर्ज के साथ जब जमाअत का एहतमाम किया तो आपके सवाब में 27 गुना इजाफा और ज्यादती हो गई। अब इस इजाफा के लिए, जमात कायम करने के लिए एक जगह की जरूरत थी, इसलिए अल्लाह ने उसमें 27 गुना सवाब ज्यादा रखा। इसके लिए हमने और आपने मस्जिद का कयाम किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए हमें और आपको तौफीक बख्शा और एहतमाम की तौफीक दिया। इबादत कहीं भी हो सकती थी, लेकिन मस्जिद में और बाजमात, आप बाहर भी पढ़ेंगे तो भी जमात का सवाब आपको मिलेगा। अब ये कि इबादत कहीं भी हो सकती थी, तन्हा भी हो सकती थी, तो जमात में ये 27 गुना सवाब क्यों ज्यादा रख दिया गया? इस बारीकी पर जब मैंने गौर किया, थोड़ा सा जहन को लगाया, तो एक अहम मुअम्मा खुल करके हमारे सामने आया। वो ये कि इसमें इत्तेफाक और मसावात का पैगाम दिया जा रहा है। ये लोगों तुम बराबर हो। अब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई गुलाम। बेशक बेशक ये सुबह शाम जो है इत्तेफाक का पैगाम दिया जा रहा है कि ऐ उम्मते मुस्लिमा, जब तुम नींद की हालत में गफलत में रहो और बेदार हो जाओ, बेदार होने के बाद खुदा के घर में हाजिर हो, अपने इस्लाम का सबूत दो और जब मस्जिद में पहुंचो तो एक ही सफ में अमीरो गरीब, फकीरो गनी सबके सब खड़े हो जाओ और इस बात का पैगाम दो कि यहाँ न कोई दुनिया है, न कोई दर्जी है, न कोई दफाली है, न कोई खान है, न कोई सैयद है, न कोई बाप है, न कोई बेटा है, कुछ भी नहीं। यहाँ फर्क है, सबके सब खुदा की बारगाह में बराबर है, उस एक के अलावा जिसको अल्लाह ने फजीलत दिया है, जो इमामत कर रहा है। और उसकी हैसियत ये है कि तुम में जो सबसे ज्यादा कारी है, तुम में जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, तो तुम में सबसे ज्यादा आलिम है, वो आगे है, बाकी सब के सब बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। तो मोहतरम हज़रात, नमाज फज्र में आपने मसावात का पैगाम देखा कि सारी कायनात के लोग एक बराबर हैं खुदा की बारगाह में, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यही इमामत, यही जमाअत का फलसफा है। एक मर्तबा नहीं, 5-5 मर्तबा हुक्म हुआ कि बाजमात नमाज कायम करो, इसमें तुम्हें 27 गुना सवाब बढ़ा दिया जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा, लिहाजा तुम लोग इस पर अमल करते रहो। और 5 मर्तबा ये सबूत दो कि हम बराबरी में रहते हैं, हम मसावात का पैगाम लेकर के आए हैं। कायनात हमारे अमल को, हमारे कल्चर को देख करके ये समझ ले कि ये मसावात का पैगाम देने वाले उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, जिनमें हर एक बराबर हुआ करता है। अब यहाँ भी सिला रहमी है, यहाँ भी सिला रहमी है। तुम्हारे घर पे, खानदान में
आपके मोहल्ले में किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा हो, फसाद हो, आपस में बोलचाल ना हो, खुदा न करे कि ऐसा हो। लेकिन जब आप मस्जिद में पहुंचे तो सारे गिले शिकवे सब के सब भूल गए। दुश्मन होगा वो भी आपके बिल्कुल जस्ट बाजू में सट करके खड़ा होगा कि दरमियान में शैतान ना दाखिल हो जाए। इतनी जगह नहीं छोड़ना है कि दरमियान में शैतान दाखिल हो जाए। शैतान से बचना है, क्योंकि शैतान ने इख्तिलाफ कायम करता है। और जहां जो कौम इख्तिलाफ में पड़ी वहीं से उसका जवाल शुरू हुआ। और जिस कौम ने इत्तेफाक कायम किया वो तुरंत फौरन जो है आगे बढ़ना चालू हो जाती है। कौम का जवाल इख्तिलाफ से है और कौम की तरक्की और उरूज ये इत्तेफाक से है। तो पंज वक्ता नमाज में ये तालीम हमें और आपको मिली कि है लोगों एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहो, कांधे से कांधा मिलाओ, दोस्त हो या दुश्मन हो, किसी के साथ भी रहे हो, लेकिन जब खुदा की बारगाह में आए हो तो आप कांधे से कांधा मिला करके एक सब में खड़े हो जाओ। मसावात का ये पैगाम है। और उसके बाद फिर ये अपने मोहल्ले और गांव खानदान के लोगों के साथ ऐसा करते रहे। हफ्ते में एक दिन रखा गया जुमा का, इकट्ठा हो जाओ, 2, 4, 6, 10 गांव के कुर्बो जवार के लोग इकट्ठा हो जाओ और सबके सब कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाओ कि फकत हम एक गांव के लोग ही नहीं मुत्तफिक हैं, बल्कि जहां तक के लोग आ सकते हैं, ये सारी उम्मत मुस्लिमा एक है। हम सब के सब एकजुट और एक साथ कांधा लगा और डायरेक्ट पहुंचा देता हूं सरकार की बारगाह तक। साल में एक दिन वो भी आ जाता है। अल्लाह ने अगर हमको उस लायक बनाया तो मैदान अरफात में जा करके इंडोनेशिया हो, चाइना हो, रूस हो, चाहे वो एशिया हो या यूरोप, मुसलमान है तो किसी देश का हो, कहीं का हो, किसी भी बर्रे सगीर और कबीर का हो, सब के सब इकट्ठा हो गए और ये पैगाम दे दिया गया है यहाँ खड़े होकर के पूरी उम्र में एक मर्तबा कि हम पूरी कायनात के उम्मते मुस्लिमा, मेरे आका ने फरमाया है कुल्लो मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान आपस में भाई भाई है। तो सबने जो है अपने भाई होने का सबूत दे दिया एक जगह खड़े होकर के। ये है इत्तेफाक। यही तालीम हमें रोजाना सुबह शाम मिलती है। जब हमारी नमाज, हमारी इबादत हमें इस बात का रोजाना दर्स देती है कि ऐ लोगों कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाओ, एक दूसरे के साथ सिला रहमी अख्तियार करो, तो भाई भाई का दुश्मन क्यों हो रहा है? खानदान खानदान का दुश्मन क्यों हो रहा है? कबीले कबीले के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? एक भाई कहता है आपने फला को दावत दिया तो मैं नहीं आने वाला, उनको शादी में पूछ लिए तो मैं नहीं हाजिर होने वाला। तुम्हारी नमाज का क्या फायदा है? जो तुम 5 मरतबा तालीम सीख रहे हो, इस नमाज का क्या फायदा है? इन्नस सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, नमाज ने तो उस बुराई और बेहयाई से मना किया कि भाई भाई का साथी है, भाई भाई के साथ कांधा मिला के खड़ा हो। और जैसे ही मस्जिद से निकले तो अब इय्या का नामुद व इय्या का नस्तईन मुंह रख के चले आए मस्जिद में। बाहर निकलते ही फला हमारा दोस्त है, मुझसे मुसाफा नहीं करेंगे, उससे सलाम नहीं करेंगे, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। भाई भाई के साथ दुश्मनी निभा रहा है। ये जो आपने नमाजें पढ़ी, जो आपको तालीम मिली है नमाज से, उसे याद रखो और उस पर अमल पैरा रहो। मौजू बहुत ही बेहतरीन है, बड़ी लंबी तकरीर हो सकती है, कई वाकयात इस पे रखे जा सकते हैं, लेकिन
आज इतना ही, चूँकि एक अजीब मुकर्रिर को हमें और आपको सुनना है। मैं आप हजरात से इल्तिमास और गुजारिश करूंगा कि आपने मस्जिद की जो तामीर किया, इसका मकसद ये है कि हम बाजमात इकट्ठा हो करके एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिला करके अपने घरों से निकल करके फिर यहाँ आके इकट्ठा होकर पढ़ेंगे और एक दूसरे के तमाम गिले शिकवे को भूल जाएंगे। इसीलिए मस्जिद किसी के बाप की नहीं होती है ना, ये बात। 1 रुपया कोई चंदा दे, कोई 1 लाख दे, कोई 1000 चंदा करके ले आए, खुद नहीं दे सकता। लोगों से ताल्लुक कायम करके अपने रिलेशन से जुटा लिया। कोई 1000 लाया, कोई 1 लाख ले आया, कोई 10-20 हजार ले आया, लेकिन मस्जिद किसी के बाप की नहीं। वो जैसे ही जगह हिबा हो गई, जब मस्जिद की तामीर काम शुरू हो गया, तो अब ये मस्जिद में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने 20,000 चंदा दिया है अगली सफ में, नहीं, ये नहीं होने वाला है। किसी ने कहा मैंने 1 लाख चंदा दिया है मैं अगली सफ में, ये नहीं हो सकता। जो जिस ताखीर के साथ आएगा उसको वही जगह मिलेगी। पहले आने वाला आगे बैठेगा, बाद में आने वाला बाद में बैठेगा। एक बुजुर्ग थे ना, वहाँ जो है देखा कि मस्जिद का यही हाल है, सबकी जगह फिक्स है, जो आता है अपनी जगह पर बैठ जाता है। एक बुजुर्ग किसी तरफ से अपना जोगिया वस्त्र पहने पहुँच गए मस्जिद में, देखे कि मामला क्या है, यहाँ जाके अगली सब में बैठ गए, सबसे पहले पहुँच गए। जो उसकी जगह थी एक शख्स आया और कहा यहाँ से पीछे चलिए आप, ये मेरी जगह है। पीछे हट गए, फिर पीछे हट गए, फिर तीसरा आया, चौथा आया, इस तरह से आप गेट के बाहर हो गए, वहीं खड़े रहे। जब लोग सजदे में गए ना, तो कहा कि ये मस्जिद सब सजदे में गए, तू क्या कर रहे, तू भी चली जा। एक ही झटके में सब चले गए। तो मस्जिद किसी के बाप की नहीं, किसी एक शख्स की नहीं, इसमें पूरा सबका हक होता है और सबको नमाज पढ़ने का अधिकार होता है। और जो जितने ताखीर से आएगा वो उसी जगह पर बैठेगा जहां उसको मिलेगी। इसका हक है। तो ये बैतुल्लाह है, ये है, अल्लाह का घर है। और जब ये खुदा का घर है तो खुदा के खुदाई में हम सब के उसकी तख्लीक में सबका बराबर हक है। यह और बात है कि उसने तमाम नेमतें पैदा फरमाई हैं, तमाम नेमतें इस कायनात में बख्शी हैं, लेकिन आदमी अपने अमल के मुताबिक रिज़्क हासिल करता है, अपने कौल के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक सवाब हासिल करता है। ये उसी के बस का है कि जिसको अल्लाह जैसी तौफीक देता है उतना ही वो पाएगा और उतना ही इस रिज़्क दुनिया से ले जाएगा। बाकी अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रिज़्क को तो बराबर उतारा है, नेमतें बराबर उतारा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, इल्मे दीन को अख्तियार करने की तौफीक इनायत फरमाए। जब तक इस दुनिया में रखे तो ईमान के साथ रखे और उठाए तो ईमान के साथ उठाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।